अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एसडीएलसी को देखने वाले हैं। एसडीएलसी क्या होता है और ये आपके चैप्टर नंबर 1 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। जो न्यू बुक आई है हमारे पास फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर कुछ चैप्टर जो हैं वो थ्योरी के हैं और कुछ जो है ना वो प्रोग्रामिंग के हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि इस बुक के अंदर इस थ्योरी को क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि कुछ बच्चों को थ्योरी वो समझते हैं कि थ्योरी एक बोरिंग चीज है और हमारे ये किसी काम की नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं भी पहले यही समझता था कि थ्योरी जो है वो एक निहायत बोरिंग चीज है और इसको जस्ट अपने पेपर्स के मार्क्स गेन करने के लिए याद किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, जब आप जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं, कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जाकर आपको इस थ्योरी का, यानी कि एसडीएलसी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो स्टूडेंट्स, हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी और उसके अंदर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। एसडीएलसी को हम यूज करते हुए, इस प्रोसेस को यूज करते हुए, इस मेथड को यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट डिफाइन द प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम डेवलपमेंट टू मेंटेनेंस। यानी कि ये हमें कुछ एसडीएलसी हमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे मेथोडोलॉजीज प्रोवाइड करता है, या कह लें कि ऐसी स्टेजेस, ऐसे स्टेप्स प्रोवाइड करता है जिसको फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट से लेकर उसकी मेंटेनेंस तक के जितने भी स्टेप्स आते हैं उन सबको फॉलो करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडेंट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर बुक्स को प्लेस किया जाता है। ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हमारे पास बुक्स पड़ी होती हैं ऑनलाइन, और हम उन बुक्स को रीड कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको बोरो कर सकते हैं और उनको बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट आता है सॉफ्टवेयर कंपनी के पास और वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर हाउस के पास या सॉफ्टवेयर कंपनी के पास पूरी एक टीम बैठी होगी जो उस सॉफ्टवेयर को बनाएगी, ठीक है। और वो जो सॉफ्टवेयर होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो डिफरेंट स्टेजेस में से गुजर कर बनेगा। जैसे कि अगर वो कंपनी एसडीएलसी मॉडल को फॉलो कर रही है तो सबसे पहले हमारे पास डिजाइन होगा। ऑब्वियसली उस कंपनी के पास डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर मौजूद होगा जो कि उस सॉफ्टवेयर को स्टैटिकली डिजाइन करेगी। फिर उसके बाद प्रोग्रामर्स बैठे होंगे और प्रोग्रामर्स उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग इंजीनियर्स भी मौजूद होंगे उस कंपनी के अंदर जो कि उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, उसके एरर्स वगैरह को फिक्स किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट के लिए एक टीम होगी। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर भी मौजूद होगा जो कि तमाम प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स के अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग से पहले भी एक स्टेज ऐड की गई है और वो प्लानिंग है। आप उस स्टेज को चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट हो रहा है तो हमने भी यहाँ से स्टार्ट लिया। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनने के लिए है तो सबसे पहला काम जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी देखेगी कि इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? ये रिक्वायरमेंट्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से काम करेगा, क्या काम करेगा और किस तरह से काम किया जाएगा, इस चीज को हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग की डेफिनेशन क्या होगी? इन दिस स्टेज कंपनी डिसाइड the goals and collect information about what the software needs to achieve। कि हमारा सॉफ्टवेयर वो किस चीज के बारे में है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका गोल क्या है, क्या चीज है जो कि यूजर एक्सपीरियंस करेगा, वो सारी चीजें हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर कंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एलएमएस बनाना है, एलएमएस मींस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक टास्क हमारा ये भी हो सकता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने का कि हमारा जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो बुक्स को बोरो करने की भी अपॉर्चुनिटी यूजर्स को देता है। यानी कि अगर यूजर आता है उस वेबसाइट पे या सॉफ्टवेयर पे तो एक बटन वहां पे मौजूद होगा, एक ऑप्शन मौजूद होगी यूजर के पास जिसकी मदद से वो उस बुक को बाय कर सकता है या उस बुक को बोरो कर सकता है। अब ये एक टास्क है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है। तो हमने यही देखा रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर कि हमने इन चीजों को देखना है कि हमारा सॉफ्टवेयर काम क्या करता है और परफॉर्म किस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट चीज, अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें तो यूजर रजिस्ट्रेशन आ जाती है। अगर कोई यूजर आता है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर तो ऑब्वियसली उसको रजिस्टर करना है हमने और उसका डाटा कलेक्ट करना है। तो ये दूसरा टास्क है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है कि यूजर को रजिस्टर करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको हम इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग के
स्टेज के अंदर क्लियर कर लेते हैं। सारे जितने भी गोल्स होंगे, जो भी गोल्स होंगे हमारे सॉफ्टवेयर के, इस स्टेज के अंदर हम उन सबको क्लियर कर लेंगे। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शनल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आइए इसके दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मींस इन दिस स्टेज वी डिसाइड व्हाट द सॉफ्टवेयर डू और व्हाट विल टास्क परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा। जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशन में देखा कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, क्या टास्क परफॉर्म करेगा, वो हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्लियर कर लेंगे। हमारे सॉफ्टवेयर का क्या गोल है और क्या क्या टास्क जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखी कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो लोगों को बोरो करने की ऑप्शन देता है कि आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं, वहां पे जाकर आप कोई भी बुक को बोरो कर सकते हैं। या एक टास्क ये भी हमारा सिस्टम परफॉर्म करता है कि यूजर को रजिस्टर कर सकता है। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो यूजर्स को आईडी प्रोवाइड करता है, जिस तरह आप फेसबुक वगैरह पे अपनी आईडी बनाते हैं, इसी तरह से वो यूजर्स को रजिस्टर करता है। या उसके अलावा इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स के जो सॉफ्टवेयर को बाय करने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर के ओनर्स हैं, वो उनके पास ये डैशबोर्ड मौजूद है, उनके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, या कह लें उनके पास एक डैशबोर्ड मौजूद होता है जिसकी मदद से वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि मजीद बुक्स को ऐड कर सकते हैं, बुक्स को रिमूव कर सकते हैं। इन्वेंटरी का मतलब यहाँ पे बुक्स है स्टूडेंट, तो इस चीज को हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब नॉन फंक्शनल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस स्टेज वी डिसाइड हाउ द सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म टास्क। जब हम इस स्टेज पे होंगे तो हमने अपने सॉफ्टवेयर के बारे में देखना है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ जाता है एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली आ जाए, तो आपका सॉफ्टवेयर डाउन नहीं होना चाहिए। उसके वो ऐसा ना हो कि अगर 1000 से विजिटर बढ़ जाता है तो आपकी वेबसाइट जो आपका सॉफ्टवेयर लैग होना शुरू हो जाए। तो उसकी परफॉर्मेंस को हमने चेक करना है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। अगर हम इस परफॉर्मेंस पे काम करते हैं तो इसको हम एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं और इसको हमने इस स्टेज के अंदर, नॉन फंक्शनल की स्टेज के अंदर कवर करना है। या हम दूसरे एग्जांपल, आपकी बुक में दूसरे एग्जांपल स्टूडेंट दी हुई है रिलायबिलिटी, कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं आप, वो 99% ऑफ द टाइम अवेलेबल होना चाहिए। जब भी यूजर आए उसको अवेलेबल हो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे सॉफ्टवेयर की ये भी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, कि जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अगर यूजर अपना डाटा एंटर कर रहा है, अपनी आईडी रजिस्टर कर रहा है, उसका डाटा सिक्योर होना चाहिए। या आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है और लाइब्रेरियंस हैं, यानी कि जिन्होंने लाइब्रेरी को ऑन किया हुआ है, उनका डाटा सिक्योर होना चाहिए। एसडीएल की स्टेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं और ये स्टेज हमारे पास डिजाइन की है, यानी कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर का पहले एक स्टैटिक डिजाइन तैयार किया जाता है। इस स्टेज के अंदर हम प्लान करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से दिखेगा, हाउ सॉफ्टवेयर विल लुक एंड हाउ इट विल वर्क। ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं एक स्टैटिक डिजाइन बनाकर। इस स्टेज के अंदर हम इस पेज के अंदर देखते हैं कि हमारा डिजाइन जो है वो किस तरह से दिखेगा, उसका एक स्टैटिक डिजाइन तैयार किया जाता है। और उसके बाद हम इसके डिजाइन तैयार करने का थोड़ा मकसद ये भी हो सकता है कि हम पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से दिखेगा और किस तरह से काम करेगा। तो डिजाइन तैयार करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को और मजीद कितना बढ़ा सकते हैं, वो हम स्टैटिकली डिजाइन बनाकर देख लेते हैं। अगर आपको एक स्टैटिक डिजाइन मिल जाता है, क्लाइंट की तरफ से मिल जाता है, या आप खुद से एक डिजाइन तैयार करते हैं, तो वो प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है कोडिंग। अब प्रोग्रामर्स जो है वो खुद से, ऐसा नहीं है कि खुद से कोडिंग करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी डिजाइन के, बल्कि उनको पहले एक डिजाइन दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोडिंग करते हैं। तो हमें डिजाइन जो है वो हेल्प आउट करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करने वाला है। डिजाइन तैयार होने के बाद, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद प्रोग्रामर्स को दिया जाता है और प्रोग्रामर्स उसकी कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट फेज, तीसरा फेज हमारे पास स्टूडेंट्स कोडिंग का आता है, या हम इसको इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। यानी कि हम जो डिजाइन है, जो हमारा स्ट्रक्चर, हमने स्टैटिक स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक नक्शा तैयार किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रोग्रामर्स के पास भेजते हैं ताकि वो उसको कोडिंग कर सके। तो कोडिंग करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास वो डिजाइन मौजूद होता है, उस डिजाइन को हम ट्रांसलेट करते हैं
क्या हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उस स्टैटिक डिजाइन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। अब प्रोग्रामिंग करने के बाद हो सकता है प्रोग्रामर्स या कोडर्स उस प्रोग्रामिंग के अंदर उन्होंने जो हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की है, कोडिंग की है, उसके अंदर मिस्टेक्स कर सकते हैं, उसके अंदर कोई बग्स वगैरह आ सकते हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट इतना बड़ा कोड लिखा जाता है, इतनी बड़ी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, तो ऑब्वियसली इंसान होने के नाते उसके अंदर एरर्स और बग्स का आना कंपलसरी होता है। उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग इंजीनियर्स मौजूद होते हैं उस कंपनी के अंदर। वो टेस्टिंग इंजीनियर्स क्या करते हैं, उस सारे कोड को रीड आउट करते हैं और उसके अंदर अगर किसी किस्म का बग है, कोई एरर है, कोई इशू है, तो उसको सोल्व किया जाता है। यानी कि हम टेस्टिंग के फेज के अंदर कहते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच टेस्टिंग इंजीनियर्स आइडेंटिफाई बग्स को सॉल्व किया जाता है, एरर्स और इश्यूज वगैरह को सॉल्व किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी तरह के इश्यूज हो सकते हैं, किस तरह की जो है वो टेस्टिंग हो सकती है। तो पहली टेस्टिंग हम देखते हैं, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग हम कर सकते हैं, या हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग का स्टूडेंट मतलब है कि फंक्शंस के अंदर अगर हम उसको टेस्ट करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है उसके जो फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हमने पीछे एग्जांपल में देखा था कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर को रजिस्टर करता है। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास एक लॉगिन पेज मौजूद है या रजिस्ट्रेशन पेज मौजूद है। तो ये फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल ये फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल डाटा के बेस के अंदर हमारा डाटा नहीं जा रहा, यूजर जब रजिस्टर करता है तो डाटा बेस तो हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो डाटा है, यूजर जब रजिस्टर करता है तो वो डाटा बेस के अंदर सारा डाटा जाना चाहिए। तो ये चीज आ जाती है हमारी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के अंदर। और फिर हम कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं। कंपैटिबिलिटी का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है वो तमाम डिवाइसेस पर चलना चाहिए। अब ये चीज इंश्योर की जाती है कंपैटिबिलिटी के अंदर कि सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है वो तमाम डिवाइसेस पर चलना चाहिए, मोबाइल पर भी चले या हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर ऑपरेट करना चाहिए। स्पेस स्टूडेंट्स डिप्लॉयमेंट है, यानी डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया वो अब यूजर तक आपने पहुंचाना है, ताकि यूजर को एक्सेस देनी है कि वो उसको यूज कर सकें। तो उसके लिए फिर हम उस सॉफ्टवेयर को सर्वर्स पर अपलोड करते हैं और यूजर फिर उसको यूज करने के काबिल होते हैं। इस प्रोसेस को हम स्टूडेंट डिप्लॉयमेंट कहते हैं।